अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। उनके जमाने की बहुत सारी घटनाएं थी। एक घटना और मैं आपके सामने रखूंगा। उस जमाने में फतेहपुर में थे, रात को अक्सर देर से सोते, बदन उनका दुखा करता, बदन में दर्द हुआ करता था। खास का सत्संगी भाई थे, उनसे ही बदन छुआते, सबसे नहीं। ऐसे लोग पैर हाथ दबाते, सर गरम रहता, हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से सिर में तेल लगाते, बहुत मुलायम हाथों से रात के 2 बजे सोते, सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाते, ज्यादा ऐसा 3-4 घंटे सोते। एक बार क्या हुआ कि रात को बैठे हुए थे,
ध्यान में। 1 या 2 बजे रात का समय रहा होगा। बाबू शिव प्रताप नारायण एडवोकेट, बहुत ही डिवोटेड ढालू भक्त, सच्ची सेवा करने वाले, वह भी बैठे थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उठाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कि हार्ट फेल हो गया, इनके दिल की धड़कन नहीं। पूजनीय माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई। हाथ पैर तेजी से गर्म करना शुरू किया गया। परम पूज्य माता जी ने कहा, जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक सब कह कर गए, ये कैसे हो सकता है कि ये बिना कहे चले जाएं? कम से कम कोई इशारा करते जाने का। कोई इशारा नहीं, विश्वास नहीं। सिकाई की गई। थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। जब डॉक्टर को पता चला कि वो तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए और जानते थे कि सूफी हैं। बड़ी हलचल शहर में मच गई। लोग मालाएं और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दरखास्त दी कि उनका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाए। इस अर्जी पर उनका ट्रांसफर एटा हुआ और उस जमाने में एटा में रेलगाड़ी नहीं थी। सारा सामान ट्रक में लद गया। तब बाहर निकले। इतने ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना अपने आप को छिपाते थे। दिसंबर 54 में जबलपुर आए और फरमाया कि हम सत्संग के लिए नहीं आए, आराम करने के लिए आए हैं। किसी ने किसी को खबर नहीं की, लेकिन जितने सत्संगी भाई थे उन्हें किसी प्रकार से खबर लग गई कि महाराज जी आए हैं। लोग इकट्ठा हो गए। जबलपुर में गुरु माता जी की बड़ी बहन रहा करती थी। उनके यहाँ ठहर कर परम पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ ठहरे। उन्होंने बड़ी शिकायत की, बोली कि हम यहाँ मौजूद थी, यहाँ क्यों ठहरे? बोले कि ये हमारा लड़का है इसलिए यहाँ ठहरे हैं। बहुत प्यार से उन्होंने कहा। वे कहने लगी कि हम आपसे पूजा लेना चाहती थी पर अभी नहीं लूंगी, क्योंकि अभी हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, उसके बाद लेंगे। महाराज जी बोले कि अगर हमसे लेनी है तो अभी ले लो, उसके बाद फिर ये ना कहना कि हमें पूजा नहीं मिली, लेना है तो अभी ले लो। इस किस्म की बातें हुई। एक सत्संगी भाई के यहाँ खाना खाने गए। कहने लगे कि पता नहीं अगला भंडारा शायद आप खुद करेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े हिंट्स देने शुरू कर दिए थे। मुझे याद है कि महाराज जी जब जबलपुर पहुंचे तो हमारे गुरुदेव को शौक लगा कि मैं गीता पढ़ूं, और आपने गोरखपुर से एक गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू करने वाला ही था कि महाराज जी पधार गए। वह पुस्तक वही तखत पर रखी हुई थी। आपने देख लिया और बोले, भाई ये किसकी किताब है, क्या आप पढ़ते हैं? अभी पढ़ी तो नहीं। महाराज जी ने कहा, इरादा पढ़ने का जरूर है। आपने फरमाया, अरे मियां, अभी इन किताबों में क्या रखा है? अभी तो एक किताब क्या पढ़ोगे, ये तो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, इसकी असलियत अभी समझ में नहीं आएगी, आप अपना समय बर्बाद करोगे। पहले जिंदा किताबें पढ़ लो, ये किताबें जब वक्त आएगा तो पढ़ना। किताबें बंद करके रख दी। अब जब दोबारा 54 में आए तो अपने साथ एक किताब लेते आए। उस किताब का शीर्षक था गीता और कुरान। गीता कुरान, उसमें कंपैरिजन था कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है। उसके बाद इशारा किया बहुत सुंदर कि भाई संत जो है वह इन सब के ऊपर है, ये एक ही रिश्ता जानते हैं आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा कि हाँ अब किताब पढ़ो, अब किताब पढ़ा करो, फायदा होगा। उसी वक्त ये इशारा किया कि अष्टावक्र गीता मिले तो जरूर पढ़ना, ये वही ज्ञान है जो हमारे पास है। अष्टावक्र गीता के अंदर जो ज्ञान है वो हमारे पास है, ये भी इशारा किया।
और जो सत्संगी भाई थे उनसे ये बात कही कि आप लोग बैठकर यशपाल जी के पास बैठा करो। एक वयोवृद्ध सज्जन के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि ये तो बच्चे हैं, अगर आप होते तो आपके पास जरूर बैठा करते। उन्होंने हृदय की बात समझी और कहा कि ऐसी बात नहीं, आप इन्हें लड़का ना समझिए। हाँ, इस बेचारे को अपनी तो कुछ खबर ही नहीं, छिपे छिपे इसे क्या मिला, इसे क्या खबर। फिर आपने फरमाया कि ईशा अल्लाह जिससे इसका पल्ला भिड़ जाएगा, तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह संत, परम संत, आले आलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये बात सत्संगी भाइयों के मत गई। जबलपुर से लखनऊ वापस आए, वहां से आप दिल्ली गए, दिल्ली से आप बंबई गए, वहां अकेले गए। अकेले कभी नहीं जानते थे, हमेशा माता जी साथ जाती थी। इतना लंबा सफर उन्होंने अकेले किया। दिल्ली से बंबई गए, बंबई में मैरिन ड्राइव सेठ बालकिशन जी के यहाँ जाके ठहरे। पहले इनका इरादा श्री प्रेमचंद मित्तल जी के यहाँ ठहरने का था। बंबई का सत्संग वहां हुआ करता था, 2-4 भाई आया करते थे। उन्होंने मित्तल साहब को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ ठहरूंगा, लेकिन सेठ बालकिशन जी की चिट्ठी आई है कि महाराज हमारे यहाँ ठहर जाएं, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मित्तल साहब एग्री कर जाएं तो ठीक है। मित्तल साहब मान गए। सोचा मैरिन ड्राइव अच्छी जगह है, वहां ठहरेंगे तो आराम मिलेगा, लोगों को फायदा होगा। तो सेठ बालकिशन जी किया ठहरे। कुछ थोड़ा सा दर्द उनकी कमर में था, सिकाई कराई गई, हल्का सा भोजन किया और समुद्र को बहुत गौर से देखा। दूर तक मैरिन ड्राइव से समुद्र नजर आता है, उसकी वास्टनेस को गौर से देखा। उसके बाद शाम का सत्संग हुआ, बहुत से सत्संगी भाई लोग पधारे और शाम को सत्संग हुआ। वह सत्संग बड़ा विशेष सत्संग था। सत्संग में उन्होंने भगवान राम की कथा छेड़ी और वह प्रसंग लिया कि रावण मृत्यु शैया पे पड़ा है, उसके हृदय में बहुत भारी पश्चाताप है, पश्चाताप हो रहा है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान राम से दुश्मनी की, अपना सारा कुल नष्ट हो गया इत्यादि। भगवान राम ने उस वक्त लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, उसे राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इनसे बड़ा कौन राजनीति कर सकता है, मुझे क्या शिक्षा देगा। मैं तो राम जी की शक्ति का स्वरूप हूं, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन ये जाने इसका राज। आज्ञा तो आज्ञा है। चले और आगे जाकर चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण ने देखा, देखकर बड़ा हर्षित हुआ। ओ, मैंने सच्चे हृदय से याद किया और उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया। राजनीति तो वे क्या दे पाएगा। आंखों में आंसू झलक आए, गदगद हो गया और गदगद होकर प्रभु की याद में शरीर छोड़ दिया और परम पद को प्राप्त किया। इसके बाद कहने लगे कि देखो, आजकल का जो जमाना है बड़ा कमजोर जमाना है, कलयुग है, सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधाएं अवेलेबल थी, हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे। द्वापर आया, तपस्या का समय घट गया, त्रेता में और छोटा हो गया, अब कलयुग है। अब तो तपस्या बनती ही नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं, न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है किसी के पास, कुछ भी उपलब्ध नहीं। क्या है? तो कहने लगे देखो भाई, जो परमात्मा है वो सबसे बड़ी हमारी माँ है, हम उसके अंश हैं। देखो, जो हमारी रियल मदर है हम उसके अंश हैं।
तो माँ को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाते हैं। एक माँ है, उसके 4 पुत्र हैं, एक सीएस डिप्टी कलेक्टर है। माँ उसकी तरफ से हमेशा बेफिक्र रहती है कि मजे में है, आनंद कर रहा है। दूसरा पीसीएस है, वह भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, बहुत सारे नौकर चाकर लगे हैं, बड़ी मस्ती है। माँ उसकी तरफ से ये बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई थोड़ा कम है पर खाता पीता है, घर मिला हुआ है, वो भी आराम से है, उसकी देखभाल की जरूरत नहीं, उसकी तरफ से माँ बेफिक्र है। चौथा पुत्र है, वह रोगी है, उसकी देखभाल माँ स्वयं करती है। काम करती है तो उसकी निगाह उस बीमार पुत्र की तरफ भी रहती है। जहां इस बच्चे ने चीखी, माँ भागी, सब काम छोड़कर और गोद में उठा लिया। तो भाई हम तो कलयुगी रुग्ण बच्चे हैं, जरा सी ची तो भगवान दौड़कर अपनी गोद में उठा लेगा। आजकल सबसे अच्छा तरीका परमात्मा को पाने का यही है कि पश्चाताप करो, अपने दुष्कर्मों पर सत्संग अटेंड करो, परमात्मा के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठा देगा, बराबर आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा। इस जमाने के लिए यही तरीका है भगवान को पाने का। उसके बाद आप जल्लाल में आ गए और कहने लगे कि परमात्मा इसे ना तारेगा। ऐसे कहने के बाद बड़ा भारी जलाल पैदा हुआ, रोशनी पैदा हुई और सबने उनके शरीर से एक बीम ऑफ लाइट निकलती दिखाई दी। उसके बाद आपने शरीर एक तरफ लुढ़क गया, दूसरे कमरे में ले जाया गया, लिटा दिया गया। लोग चिंतित हुए, बड़ी भागदौड़ की गई कि आपको होश आया। कहा देखो हमें छोड़ो, हमें ऐसी हालत हो जाती है, आप ग्लूकोज और नींबू दे दो, सब बाहर जाओ। ग्लूकोज और नींबू दे दिया गया और सबको बाहर कर दिया गया। उन्होंने समाधि ले ली, डॉक्टर बुलाया, हार्ट फेल बताया, लोगों को बड़ी चिंता हुई। इसी बीच अरविंद आश्रम के 2 सन्यासी पधारे, ऊपर चढ़ाए, आकर देखा और शरीर के पास ध्यान में बैठ गए और पूर्ण समाधि मंत्र बोलकर चले गए। कह गए इस बात की कोशिश मत करो कि वापस आ जाए। इन्होंने वो गति प्राप्त की है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब आप इनके शरीर का इंतजाम करो। उनका काफिन बंबई से लखनऊ लाया गया। इसके बाद जब शरीर आ रहा था तो कानपुर पे काफी भीड़ थी। इनके बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई शिष्य थे। कुछ भाई चाहते थे कि उनके शरीर को दफना दिया जाए, अब कुछ भाई चाहते थे कि उनका दाह संस्कार किया जाए। दोनों बातें होती रहीं। जब उनका शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकाला तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे और मुसलमान भाई भी थे। एक अजीब नजारा था। जब शव शमशान भूमि पर पहुंचा, पहले मुसलमान भाइयों ने अपनी रस्म अदा की, जो उनका तरीका है, उस तरह से किया और ये कहा कि जहां तक हमारे यहाँ दफनाते हैं आपके यहाँ जलाते हैं, लेकिन जहां तक रूह का ताल्लुक है, जितना आपकी है उतना हमारी भी है। उसके बाद एक फ्रेंच लेडी जो साथ में थी, उसने कहा कि कुछ कहना चाहती हूँ। सबने सुना। उसने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले मैं इन महात्मा से मिली थी और बड़ी प्रभावित हुई थी। जब जाने लगी तो मैंने इनसे पूछा कि अब आपसे दोबारा कब मिलूंगी, तो इन्होंने कहा कि यू विल कम ऑन माई बरियल। मैंने कानपुर में भीड़ देखकर जब पता चला ये वही संत हैं जिनसे मैं 10 साल पहले मिली थी। इसके बाद रामधुन के साथ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानन हारा की ध्वनि के साथ आपका 10 संस्कार हुआ। अगले रोज जितने हिंदी और अंग्रेजी के अखबार थे, सब में एक ही हेडिंग था कि आधुनिक कबीर
तब ये लोगों को ख्याल हुआ कि लाला जी महाराज ने जो कहा था वह सच था कि कायदा कुलिया नहीं है कि कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर परमात्मा चाहे तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 साल पहले हुआ हो। उनका इशारा कबीर साहब की तरफ था। इतनी प्यारी हस्ती थी, जितनी हिंदू में प्यारी थी उतनी मुसलमानों में भी उतनी प्यारी थी। लखनऊ के बड़े बड़े मौलवी एवं सूफी संत आया करते थे। ऐसी सुंदर हस्ती थी, इतना सुंदर था। लाला जी महाराज की वाणी सच निकली। आज उनके फैज से फैजियाब हो रहे हैं। उनका लगाया पौधा आज बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। बड़े अच्छे अच्छे साधक हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे जो अपना सत्संग है सब आंतरिक है, दिखावे का नहीं। जहां पर भी सत्संग होता है बड़ा आनंद आता है, अंदरूनी है, शांति मिलती है, चित्त एकाग्र होता है, आनंद मिलता है। भारत में जहां जहां हमारे सेंटर हैं सब जगह इसकी अनुभूति होती है। ये सब उनकी कृपा है। जो आज ये नजारा देख रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु उन सब के बुजुर्गों के दिखाए बताए मार्ग पर उनके पद चिन्हों पे चलते रहें, लकीर के फकीर बने रहें, इधर उधर ना जाएं। यही परमात्मा से प्रार्थना है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।